इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने ज़ॉम्बी सर्वाइवल के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। आर्यनगर का इंसिडेंट। ये कोई टिपिकल मॉन्स्टर अटैक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक खौफनाक टैक्टिकल ब्रेकडाउन है जहां इन जीवों ने सिर्फ शिकार नहीं किया बल्कि बाकायदा एक सटीक रणनीति के साथ पूरे शहर को हैक कर लिया। जरा सोचिए, ऐसे मॉन्स्टर्स जो सिर्फ दरवाजे नहीं तोड़ते बल्कि उसके पीछे का साइंस समझते हैं। हम एक ऐसे आउटब्रेक की बात कर रहे हैं जहां इन्फेक्टेड लोग सिर्फ भागते नहीं हैं, वो बैरिकेड्स बनाते हैं। एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड टेक ओवर। उन्हें पता है कि इंटरनेट के केबल्स कहां से काटने हैं, कम्युनिकेशन कैसे ठप करना है। ये कोई हॉलीवुड मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंटेलिजेंट खतरा है जिसके लिए शायद कोई भी शहर कभी तैयार नहीं हो सकता। आयर नगर का खौफनाक बदलाव। एक शांत सोता हुआ शहर रातों रात मौत के एक एडवांस ट्रैप में कैसे बदल गया। चलिए इसे डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है ठीक आधी रात को। शहर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन तड़के शहर के बाहर डॉक्टर वर्मा के एक सीक्रेट लैब में जबरदस्त धमाका होता है। डॉक्टर वर्मा असल में इंसानी दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए एक सीरम बना रहे थे, लेकिन एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक और बूम, वो सीरम एक खतरनाक जहर बन गया। सुबह होते होते ये म्यूटेशन हवा के जरिए पूरे शहर में फैल गया। और फिर आता है सबसे खौफनाक ट्विस्ट। दोपहर होते होते अचानक पूरी बिजली गायब, इंटरनेट कट, कोई कॉल नहीं, कोई मदद नहीं। आर्यनगर लिटरली बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। सुपर आईक्यू ज़ॉम्बीज की रणनीति। अब यहां सबसे बड़ा कैच ये है कि ये म्यूटेशन कोई आम वायरस नहीं था जो शरीर को सड़ा दे। बिल्कुल नहीं। इसने दिमाग को खत्म नहीं किया बल्कि उससे एक नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर दिया। क्लासिक ज़ॉम्बीज को तो हम जानते हैं, जो बस बिना सोचे समझे भूख मिटाने के लिए हमला करते हैं, लेकिन ये सुपर आईक्यू ज़ॉम्बीज थे। लाल आंखें, एकदम सख्त शरीर और सबसे डरावनी बात, ये सोच सकते थे, ये प्रॉपर प्लानिंग कर सकते थे, ये एक दूसरे के साथ टीम वर्क कर रहे थे। मतलब एक ऐसा दुश्मन जो ना सिर्फ सुपर स्ट्रांग है बल्कि एक ट्रेन आर्मी की तरह ऑपरेट कर रहा है। इनका टेक ओवर किसी मास्टरमाइंड मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं था, एकदम फ्लॉलेस। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, शहर का पावर ग्रिड उड़ा दिया, फिर इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी एसओएस या मदद के लिए मैसेज ना भेज पाए। उसके बाद सड़कों पर बड़े बड़े फिजिकल बैरिकेड्स लगा दिए ताकि कोई बाहर ना भाग सके। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात बताऊं, उन्होंने शहर की एक पुरानी बिल्डिंग को अपना बेस बनाया और वहां से एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम सेटअप कर लिया। आर्यनगर अब शहर नहीं रहा था, वो एक हाई सिक्योरिटी जेल बन चुका था। दिमाग की लड़ाई। अब जाहिर सी बात है, जब दुश्मन इतना बड़ा जीनियस हो तो उसे सिर्फ हथियारों या ताकत से तो हराया नहीं जा सकता। यही एंट्री होती है आर्यनगर के ही रहने वाले 16 साल के अर्जुन और उसकी टेक एक्सपर्ट दोस्त रिया की। इन्होंने सिचुएशन को तुरंत पढ़ लिया। अर्जुन का फंडा एकदम क्लियर था, ये ज़ॉम्बीज ताकत से नहीं दिमाग से हराए जाएंगे। उन्होंने समझ लिया था कि ये गोलियों की लड़ाई नहीं है, ये एक चेस मैच है। एक इतने ब्रिलियंट खतरे का जवाब एक और ब्रिलियंट काउंटर स्ट्रैटेजी से ही दिया जा सकता था। इन दोनों का टारगेट था वो पुराना कंट्रोल सेंटर, लेकिन अंदर घुसना वो लिटरली मौत के मुंह में जाने जैसा था। इन ज़ॉम्बीज ने एक पूरा इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बिछा रखा था। हैक किए गए सीसीटीवी कैमरों को चकमा देना, गणित जैसी सटीकता से बिछाए गए ट्रैप से बचना, और तो और बाउंड्री पर पेट्रोलिंग कर रहे स्मार्ट ड्रोन से छिपना। एक सिंगल गलती का मतलब था गेम ओवर। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर था ये। कंट्रोल सेंटर में महामुकाबला। इन सब जानलेवा रुकावटों को पार करके अर्जुन और रिया फाइनली अंदर पहुंच गए और वहां का नजारा एकदम शॉक करने वाला था। सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर पूरे शहर का मैप लाइव चल रहा था और वहां खड़ा था इस पूरे इन्वेजन का मास्टरमाइंड, अल्फा लीडर। ये सबसे खतरनाक सुपर आईक्यू ज़ॉम्बी था। ये कोई आम गुर्राने वाला मॉन्स्टर नहीं था, ये बाकायदा बोलकर ताने मार सकता था। इसमें सिचुएशन को एनालाइज करने की, कमांड देने की कमाल की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। उसने देखते ही वार्निंग दी कि यहां से बचना नामुमकिन है, लेकिन अर्जुन वो बिना डरे डटा रहा। उसने ठान लिया था कि इंसानी हिम्मत का कोई एल्गोरिदम नहीं होता जिसे ये मॉन्स्टर्स कैलकुलेट कर सके। अब आता है इस पूरे एनालिसिस का सबसे थ्रिलिंग पार्ट, रिया का टैक्टिकल हैक। जैसे ही अर्जुन ने अल्फा लीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचा, रिया ने अपना मैजिक शुरू किया। ये एक जानलेवा 3 स्टेप का हैक था। स्टेप 1, मेन फ्रेम में बिना अलर्ट ट्रिगर किए घुसपैठ करना। स्टेप 2, एक ऐसा डेडली काउंटर वायरस अपलोड करना जो ज़ॉम्बीज के पूरे नेटवर्क को ही उड़ा दे। और सबसे मुश्किल स्टेप 3, 10 सेकंड के सिस्टम काउंटडाउन तक किसी भी तरह जिंदा बचना,
रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर लिटरली उड़ रही थीं, एकदम रेस अगेंस्ट टाइम। तभी अल्फा लीडर को भनक लग गई। उसने सीधा रिया की तरफ जंप किया, लेकिन अर्जुन ने खुद को बीच में डाल दिया। एक बेहद ब्रूटल खौफनाक फाइट शुरू हो गई। अर्जुन अपनी जान की बाजी लगाकर पूरी ताकत से अल्फा लीडर को सर्वर से दूर धकेल रहा था। उसे होल्ड करके रखा था ताकि वायरस अपलोड हो सके। और बैकग्राउंड से रिया की आवाज गूंजी, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। अल्फा लीडर की ताकत अर्जुन पर भारी पड़ रही थी। वो अपलोड टाइमर 9, 8, 7 हर गुजरता सेकंड 1 घंटे जैसा महसूस हो रहा था। क्या ये 10 सेकंड काफी होंगे? टेंशन बिल्कुल अपने पीक पर थी और जिंदा बचना सिर्फ कुछ सेकंड्स का खेल था। और बस जब लगा कि अल्फा लीडर अर्जुन को खत्म कर ही देगा, तभी पीप सिस्टम पर अलर्ट आया, वायरस सक्सेसफुली अपलोडेड। अचानक पूरे कमरे में एक बहुत ही तेज अंधी कर देने वाली रोशनी फ्लैश हुई। वो पूरा सेंट्रलाइज्ड टैक्टिकल नेटवर्क सेकंड्स में कोलैप्स कर गया और शहर भर में जहां जहां वो सुपर आईक्यू ज़ॉम्बीज थे, वो सब एक एक करके वहीं जमीन पर ढेर हो गए। क्या खतरा टल गया है? अर्जुन और रिया ने वाकई वो कर दिखाया था जो इम्पॉसिबल लग रहा था। इसके फौरन बाद गवर्नमेंट की स्पेशल टीम्स शहर में आई। सब कुछ सिक्योर किया गया, इन्फेक्टेड लोग रिकवर होने लगे और आर्यनगर ने फाइनली एक लंबी राहत की सांस ली। लेकिन रुकिए, क्या ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है? सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही परेशान करने वाली डिटेल सामने आती है। जब शहर में जीत का जश्न मन रहा था, तब शहर के बाहर डॉक्टर वर्मा की तबाह हो चुकी लैब के मलबे में बहुत गहराई में एक टूटी हुई शीशी पड़ी थी और उस शीशी से वो चमकता हुआ म्यूटेंट सिरम अभी भी धीरे धीरे टपक रहा था, एकदम खामोश लेकिन एक जिंदा खतरे की तरह। तो ये हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सीरम अभी भी एक्टिव है, उस म्यूटेंट इंटेलिजेंस की जड़ें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, तो वो सुपर आईक्यू ज़ॉम्बीज वापस कब आएंगे? और जब वो अपने एक नए और भी ज्यादा एडवांस्ड मास्टर प्लान के साथ लौटेंगे, तो क्या इंसानियत उस दिमाग की लड़ाई के लिए तैयार होगी? इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।